हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर बेसिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। प्लेलिस्ट का जो भी इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको इस लेक्चर सीरीज का कंटेंट देखना हो कि उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स का आज पहला लेसन, जो कि नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है। इसमें हम जो भी टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप। अब इसकी जरूरत क्यों है हमें कंप्यूटर में? क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वह जनरली 0 और 1 के फॉर्म में लेता है, और साथ ही कुछ और भी नंबर सिस्टम है जिसको कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। तो इसीलिए हमें कंप्यूटर पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम के बारे में जानना जरूरी होता है। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? एक राइटिंग सिस्टम है जो कि नंबर को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। जैसे मैथ में हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली 4 तरह के नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। पहला, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है। दूसरा, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका कि बेस 10 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका कि बेस 16 होता है। तो ये हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम है जिसको कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। पहला नंबर सिस्टम डेसिमल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे मैथ में डेसिमल नंबर सिस्टम होता है कि 0 to 9 तक के डिजिट को यूज करता है। सेम इसमें भी है कि डेसिमल नंबर 0 to 9 तक के डिजिट, जैसे डेसिमल का मतलब ही है 10, तो इसीलिए इस नंबर का बेस 10 यानी बेस यानी रेडिक्स उसको बोलते हैं 10 होता है। और रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोटल 10 डिजिट यूज करते हैं 0 to 9। अब इसमें क्या है, जो डेसिमल नंबर है वो एक तरह का पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। बेसिकली ये चारों के चारों नंबर सिस्टम पोजिशनल नंबर सिस्टम ही होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल बोले तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ डिजिट किस पे डिपेंड है? तो डिजिट के पोजीशन पे डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 734, 971, 207। अगर हम तीनों में 7 की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 7 की वैल्यू क्या है, जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। 7 की वैल्यू, चूंकि जो 7 है वो 100 प्लेस पे है, इसीलिए इसको हम प्लेस वैल्यू 700 देंगे। अब यहाँ सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड यानी 10th प्लेस, तो 7 into 10 यानी 70 हो जाएगा। उसके बाद 207 में जो 7 है वो यूनिट डिजिट पे है, इसीलिए हम इसको 7 into 1 मतलब जिस पोजीशन पे होगा उसको हम एक पर उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल यहाँ पर जैसे क्या है, फर्स्ट डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, तो हम काउंटिंग किससे करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, मतलब राइट साइड से हमें 0 से काउंटिंग स्टार्ट करना है। और फर्स्ट पोजीशन 10 to the power 0, सेकेंड पे 10 to the power 1, थर्ड पे 10 to the power 2, फोर्थ पे 10 to the power 3, और इस तरह से जितने तक वैल्यू हो। तो ये होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। बिल्कुल सेम
मैथ में जैसे होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी का मतलब ही होता है 2, यानी टोटल इसमें 2 नंबर यूज होता है, और चूंकि बाइनरी है तो बेस इसका 2 होगा। 2 नंबर कौन कौन से यूज होते हैं? तो 0 और 1। इसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का ऑन। जैसे एलईडी लाइट में क्या होगा, जो जलता हुआ रहता है उसको हम ऑफ कहते हैं, तो वो जलता हुआ जो है उसको ऑन कहेंगे, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो 1 से। जो ऑफ है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। इस तरह से ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी में हम डिजिट जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम नाम देते हैं बिट, और यह भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल यानी वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड है। अब 2 टू द पावर 0 जो कि फर्स्ट पोजीशन है, 2 टू द पावर 1 सेकेंड पोजीशन, 2 टू द पावर 2 थर्ड पोजीशन, एंड सो ऑन। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। बाइनरी में इसमें क्या है कि जो राइट साइड से डिजिट है, जो राइट मोस्ट डिजिट होगा उसको हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, एलएसबी, और जो सबसे लेफ्ट साइड होगा उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, एमएसबी। तो ये होता है। अब इसमें क्या है, पोजिशनल वैल्यू, इसको हम क्या करते हैं, अगर हमें पोजिशनल वैल्यू की हेल्प से हमें फाइंड करना हो कि एक्चुअल में ये नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3, मतलब काउंटिंग जो करनी है वो 0 से स्टार्ट करनी है, और उसके बाद क्या करेंगे, 0 1 2 3 4। अब 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, जो भी पोजीशन होगा 2 टू द पावर उतने से मल्टीप्लाई होगा। 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, जो कि डेसिमल नंबर है। तो ये बाइनरी है 11010, और उसी का डेसिमल इक्विवेलेंट 26 है। तो ये बाइनरी नंबर था। अब थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल यानी 8। इसमें टोटल डिजिट इसलिए 8 होते हैं, और इसका बेस क्या होगा, तो 8। अब चूंकि पोजिशनल नंबर है तो पोजिशनल नंबर में इसको हम 8 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल होगा तो 10 के पावर में, बाइनरी होगा तो 2 के पावर में, ऑक्टल होगा 8 के पावर में, हेक्साडेसिमल होगा 16 के पावर में। मतलब जो बेस होगा सारा गेम बेस पे ही है। तो इसमें क्या है, 8 टू द पावर 0, सेकेंड में 8 टू द पावर 1। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम सेम लिखेंगे 0 1 2। अब 7 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 टू द पावर 0। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा डेसिमल नंबर मिलेगा। तो हम पोजिशनल वैल्यू के हेल्प से हम एक्चुअल में जो वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू क्या है, उसको हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में क्या है कि टोटल 2 वर्ड, हेक्सा प्लस डेसिमल। हेक्स यानी 6 और डेसिमल यानी 10। तो टोटल 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16। तो इसमें क्या है, टोटल 16 सिंबल यूज होते हैं, 0 टू 9 तक का डिजिट और A टू F, जिसमें A का मतलब 10
B का 11 और इस तरह से F तक जो कि 15। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है वह भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, जिसमें हम इस डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 16 के पावर में। फर्स्ट डिजिट 16 की पावर 0, सेकेंड डिजिट 16 की पावर 1, थर्ड डिजिट 16 की पावर 2, फोर्थ डिजिट 16 की पावर 3। इस तरह से हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर का एक्चुअल में वैल्यू फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उसी पोजिशनल वैल्यू की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे राइट साइड से शुरू करते हैं। ये B का पोजीशन 0, 1, 2, 3। अब इसमें 3 है तो 2 इंटू 16 टू दी पावर 3 प्लस 7 इंटू 16 टू दी पावर 2 प्लस 15 इंटू 16 टू दी पावर 1 एंड 10 इंटू 16 की पावर 0। तो इस तरह से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू है जो कि डेसिमल वैल्यू है। तो हम पोजिशनल वैल्यू के हेल्प से हम इसमें भी डेसिमल नंबर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 4 तरह का नंबर सिस्टम था जो कि कंप्यूटर में यूज होता है, कंप्यूटर इजीली समझता है। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल जो कि 0 है, हेक्साडेसिमल में अगर ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद A को 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15। अब डेसिमल वही सेम चीज आ गया। ऑक्टल में हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो ऑक्टल के लिए क्या हो गया, 0 तो 0 ही है, मतलब 7 तक तो कुछ नहीं है क्योंकि 0 to 7 तक के डिजिट को ऑलरेडी ये यूज ही करता है। उसके बाद 8 को अगर हम ऑक्टल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 10 होता है। 9 को रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल में तो 11 होता है। 10 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 12 होगा और इस तरह से ये 17 तक कन्वर्ट कैसे होता है इसको हम ऑलरेडी आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में हम क्या करते हैं, इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 0 0, फिर ये 1, फिर 1 0। तो चूंकि ये 2 है, इसका पोजीशन सेकेंड है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा यानी 2। तो इस तरह से हम बाइनरी को 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल तो ऑलरेडी है। ऑक्टल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन वैल्यू में थोड़ा चेंज आता है। और हेक्साडेसिमल में 0 to 9, उसके बाद A to F। तो इस तरह से ये चारों नंबर का रिलेशन होता है। नंबर सिस्टम को हम टेबल के फॉर्म में एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये 4 नंबर सिस्टम है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स 2 होता है। बाइनरी की अगर हम बात कर दे पहले तो रेडिक्स 2। सिंबल कौन कौन से यूज होंगे, तो 0 to 1। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पैरेंथेसिस और जो उसका बेस होगा उसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है तो 2 से, और एग्जाम्पल क्या होगा, तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी नंबर होगा तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर। और बेस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह बाइनरी नंबर है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है। टोटल 8 नंबर और सिंबल यूज होते हैं। 0 to 7 तक के डिजिट रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेंथेसिस और बेस
8। एग्जाम्पल 2034 है यहाँ दिया हुआ, मतलब 0 to 7 तक में से कोई भी डिजिट यहाँ हो सकता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, बेस 10 नंबर कौन कौन से यूज होंगे, तो 0 to 9 तक के नंबर यानी डिजिट यूज होंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेंथेसिस और बेस 10 का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो लिया हुआ है इसमें 0 to 9 तक का डिजिट है, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और जो 10 है वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह डेसिमल नंबर है। उसके बाद लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा यानी 16, इसका बेस जो है वो 16 है। नंबर और सिंबल क्या क्या यूज होंगे, तो 0 to 9 और A to F तक का सिंबल। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो पैरेंथेसिस और बेस की हेल्प से। एग्जाम्पल C7-9E, मतलब जो भी नंबर यूज किया हुआ है या सिंबल यूज किया हुआ है वो या तो 0 to 9 तक का या फिर A to F तक के बीच में, और 16 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम सपोर्ट करता है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्यों यूज हम करते हैं, क्यों पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये सब था आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक यू।